हेलो दोस्तों, तो हमें एपिसोड की शुरुआत में कैपिटल मित्रास का सीन दिखाया जाता है और इधर मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट हिस्टोरिया राइस की कोरोनेशन सेरेमनी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे होते हैं। यहाँ पे दूसरी ओर हमें लीवाई एक्करमैन का सीन दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड चैपल के खंडर में जाता है और उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे एंटी पर्सनल कंट्रोल स्क्वाड के मेंबर्स मलबे में दबे होते हैं। तभी वहाँ पे एक स्काउट आता है और कहता है कि उन्हें कैनी एक्करमैन मिला है। यहाँ पे हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैनी थोड़ा जवान होता है। उसकी जिंदगी में पहली बार उसका सामना उससे भी ताकतवर इंसान से हुआ। वो आदमी था यूरी राइस, जिसके पास टाइटन की शक्ति थी। यूरी ने अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल किया था और एक टाइटन का हाथ बना के कैनी को उससे पकड़ लिया था, इससे पहले कि कैनी उसे मार दे। यूरी का भाई रॉड कैनी को शूट करने के लिए तैयार था, लेकिन यूरी ने रॉड को रोक दिया था और कहा था कि इससे पहले हमें ये जानना है कि इसको हमारी लोकेशन के बारे में पता कैसे चला और जिसने भी इसको बताया है उसका नाम हमें जानना है। जब यूरी कैनी से इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाता तो उसे समझ आ जाता है कि कैनी एक्करमैन फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही उसकी मेमोरीज पढ़ सकता है। ये देख के कि यूरी को कैनी का मकसद पता चल चुका है तो यहाँ पे कैनी यूरी की और एक चाकू फेंकता है, लेकिन यूरी उसे अपने हाथ से रोक लेता है। रॉड कहता है कि मैं इसको मार डालता हूँ, लेकिन यहाँ पे कैनी माफी मांगने लग जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और यूरी ही असली राजा है। लेकिन यहाँ पे कैनी के मुंह के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसे बस एक और मौका चाहिए होता है यूरी को मारने का। भले ही कैनी यहाँ पे बहुत बकवास कर रहा होता है, लेकिन उसे पता होता है कि यूरी उसे कभी भी अपने टाइटन की ताकत से मार सकता है और इसका वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यूरी कैनी को वहाँ पे छोड़ देता है और आजाद कर देता है। रॉड कहता है यूरी तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि कैनी एक एक्करमैन है, इस वजह से यूरी कैनी की मेमोरी नहीं मिटा सकता। तो यहाँ पे कैनी एक गन निकाल लेता है और उसे यूरी पे पॉइंट कर देता है, लेकिन उससे पहले ही यूरी जमीन पे बैठ जाता है और नीचे झुक के कैनी से माफी मांगता है कि यूरी ने ही एक्करमैन्स को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अभी वो मर नहीं सकता। इसलिए यूरी कैनी के सामने झुकता है और उससे माफी मांगता है। यहाँ पे कैनी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि एक किंग जिसके पास इतनी कमाल की ताकत है वो मेरे जैसे आदमी के सामने क्यों झुका है। तो यहाँ पे जिस आदमी ने यूरी की इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको हटा के वो जगह कैनी को दी जाती है और कैनी यहाँ पे काउंसिल के अंदर आ जाता है और यही उसकी नई नौकरी बन जाती है और यहाँ से एक्करमैन्स को मारना भी बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कैनी के ज्यादा दुश्मन नहीं थे, इस वजह से वो अपनी बहन कुशल से मिलने जाता है, लेकिन उसे वहां जाके यही पता चलता है कि वो मर चुकी है और उसका एक बेटा भी होता है जो कि लीवाई ही होता है। उसकी माँ ने जानबूझ के उसका नाम लीवाई एक्करमैन इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक्करमैन्स को मारा जा रहा था। तो कैनी ये देख के समझ जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी फैमिली नेम ने तुम्हारे ऊपर मुसीबत नहीं खड़ी की। तो कैनी भी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम कैनी है और मैं तुम्हारी मॉम को जानता था। तो कैनी यहाँ पे लीवाई को अपने साथ रख लेता है और उसको खिलाता पिलाता है, लेकिन कैनी को यहाँ पे पता होता है कि वो लीवाई की ठीक से देखभाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो लीवाई को वो सारे स्किल्स सिखाता है जो कि जिंदगी जीने के काम आते हैं। जिंदा कैसे रहते हैं, चाकू कैसे पकड़ते हैं, आसपास के खतरे से कैसे बच के रहते हैं और एक डील कैसे करते हैं। ऑर्डर ऑफ द वॉल्स की मीटिंग में इंटीरियर पुलिस का सानस और कैनी होते हैं। कैनी सानस से माफी मांगता है कि उसने काफी सारे मिलिट्री पुलिस के लोगों को मारा, लेकिन सानस को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता कोई बात नहीं, अंत में तुम किंग के साथ ही हो और मैं तो किंग के साथ काम करके बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम भी कुछ अलग नहीं हो कैनी, तुम बताओ तुम किंग की सेवा क्यों कर रहे हो। तो कैनी यही कहता है क्योंकि यूरी सबसे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और जब कैनी देखता है कि लीवाई यहाँ पे बड़ा हो चुका है और वो एक आदमी को मार रहा होता है तो उसको वो बात याद आती है कि जो इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वो ही सबसे ऊपर रहता है। तो कम से कम अब लीवाई का वो हाल नहीं होगा जो कि उसकी बहन कुशल का हुआ था। तो उसी समय कैनी ये फैसला लेता है कि वो लीवाई को पीछे ही छोड़ देगा। कई सालों बाद यूरी कैनी को बताता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और कैनी कहता है भले ही तुम्हारे पास इतनी कमाल की ताकत है, लेकिन फिर भी तुम अपनी उम्र और बीमारियों को नहीं रोक सकते, कितना बुरा है। लेकिन यूरी यहाँ पे कैनी को बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, अगर इस पावर की बात करे तो ये अब रॉड के बच्चों को दी जाएगी और मैं उनकी यादों में जीता रहूंगा, हमारी दुनिया आगे चल के काफी डगमगाएगी। यूरी कहता है कि भले ही ये दीवारों की दुनिया काफी छोटी है, लेकिन इसमें भी मैं लोगों के लिए एक जन्नत नहीं बना पाया। उसने जहाँ भी देखा उसे हिंसा ही दिखाई दी और यही एक सच है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कैनी और यूरी दोस्त बन गए। कैनी को खुद समझ में नहीं आया कि इनकी दोस्ती कैसे हुई, लेकिन कैनी यही कहता है अगर यूरी ने कैनी को अपने टाइटन से नहीं पकड़ा होता तो शायद कैनी यूरी को मार चुका होता। और यूरी भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलता और कहता है कि उस दिन जो भी हुआ था वो एक जादू की तरह था। तो दोस्तों, अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। कैनी को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस टाइटन की पावर को किसी और को भी दिया जा सकता है, लेकिन जब यूरी को फ्रीडा राइस ने खा लिया था
और उसने पहली बार फ्रीडा राइस को देखा था तो फ्रीडा ने बस एक नजर ही कैनी को देखा था और उसी से कैनी को समझ आ गया था कि यूरी उसके अंदर ही है। फ्रीडा प्यार और शांति के बारे में बात किया करती थी जैसे यूरी करता था। कैनी ये सोच रहा था कि ये लोग ऐसी बातें इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा ताकतवर है कि नहीं? तो क्या ये सारी चीजें दूसरे लोगों पे भी काम करेगी? क्या ये चीज मेरे ऊपर भी काम करेगी? तो वॉलमारिया के गिरने के 2 साल बाद कैनी यहाँ पे एंटी पर्सनल कंट्रोल स्क्वाड का कैप्टन बन जाता है। वो मानता है कि भले ही कैनी को कोई भी मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं है और वो सिर्फ एक सीरियल किलर ही रह चुका है और वो ही इनका बॉस है, लेकिन केविन यहाँ पे कहती है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब से वॉल्स गिरी है तब से लोग एक दूसरे से बची कुछ जमीन के लिए लड़ रहे हैं, इसी वजह से ये नया स्क्वाड बनाया गया है ना। हमने सारे रूल्स माने और अपनी रैंक्स बढ़ाई और हम आए कहाँ पे? इधर। सब कुछ बेकार है ये। यहाँ पे कैनी केविन के पास आता है और वो कहता है कि जो कि तुम्हें कहा गया था कि इस स्क्वाड को इसलिए बनाया गया है जिससे कि स्काउट रेजिमेंट से निपटा जा सके, वो झूठा था। ये तो बस एक बहाना था जिससे कि मैं अपना एक स्क्वाड बना सकूं। तो यहाँ पे सारे के सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और कैनी उन्हें कहता है कि हमें एक बहुत बड़ा सपना पूरा करना है, सपना भगवानों की ताकत को पाने का। तो यहाँ पे हमें अभी का सीन दिखाया जाता है और कैनी यही सोचता है कि क्या कभी वो दुनिया को उस नजरिए से देख पाएगा जिस नजरिए से यूरी देखा करता था। और उसके बाद लीवाई कैनी को ढूंढ लेता है और कैनी के जख्मों को देख के वो कहता है कि तुम बच नहीं पाओगे। कैनी लीवाई को सिरिंज दिखाता है जो कि उसने रॉड राइस के बैग में से निकाल ली होती है। उसे पता होता है कि अगर वो ये सिरिंज अपने अंदर इंजेक्ट करेगा तो वो एक टाइटन बन जाएगा, लेकिन एक बेवकूफ टाइटन, प्योर टाइटन। वो अपने टाइटन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हाँ, ऐसा करने से उसकी जिंदगी बढ़ सकती है। तो लीवाई कहता है कि अगर ऐसा ही है तो तुमने मेरे आने से पहले उसे इंजेक्ट क्यों नहीं किया? तो कैनी कहता है कि मुझे इस बात का डर था कि मैंने अगर गलत इंजेक्ट कर लिया तो क्या मैं भी रॉड राइस की तरह एकदम बड़ा सा बेकार टाइटन बन जाऊंगा। कैनी कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता और मैं तो सिर्फ ताकत चाहता था। यहाँ पे उसे यूरी की बात याद आती है और वो कहता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि उसने उस दिन मेरी जान क्यों बख्श दी थी। यहाँ पे कैनी हंसने लग जाता है और लीवाई को बताता है कि जितने भी लोगों से वो अपनी जिंदगी में मिला है उनका कोई ना कोई मकसद था। किसी का मकसद था पीना, किसी के लिए परिवार, किसी का था भक्ति और किसी के लिए ताकत। अंत में हर कोई किसी न किसी चीज का गुलाम ही है और यही बात यूरी के साथ भी थी। यहाँ पे कैनी और भी ज्यादा बुरी तरह खांसने लग जाता है और उसके मुंह से खून निकलता है। लेवा यहाँ पे अपनी गन गिरा देता है और उसको कंधे से पकड़ के कहता है कि मुझे पहले किंग के बारे में सब कुछ जानना है। बताओ पहला किंग क्यों नहीं चाहता था कि इंसानियत बच जाए? तो कैनी कहता है कि मुझे भी पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन मुझे ये बात पता है कि इसी वजह से एकरमैन फैमिली को मारा जा रहा था क्योंकि एकरमैन फैमिली इसका विरोध कर रही थी। लेवाई कैनी से पूछता है कि तुम्हारा मेरी मॉम के साथ क्या नाता था? तो यहाँ पे कैनी हंसता है और वो कहता है कि कुशल मेरी बहन थी और मैं उसका भाई हूँ। वो वहां से इसलिए चला गया था क्योंकि वो किसी का पिता बन के नहीं रह सकता। इसके बाद कैनी वो सिरिंज लीवाई को दे देता है। लीवाई उस सिरिंज को देखता है और जब वो फिर से कैनी को देखता है तो यहाँ पे कैनी मर चुका होता है। यहाँ पे कैपिटल में डेलिस जैकरी लोगों के सामने हिस्टोरिया को क्राउन पहनाता है और वहाँ पे काफी हाई रैंकिंग मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट में हिस्टोरिया ने जो टाइटन का नेप काटा होता है और उस बड़े से टाइटन को हराया होता है और साथ ही साथ अपने पिता को मारा होता है, वो सारी बातें भीड़ में फैल जाती है। इधर एरविन क्वीन के सामने झुकता है और उसे वो बात याद आती है कि जब ऑरवुड डिस्ट्रिक्ट की दीवार पे हिस्टोरिया उसके पास आई होती है। वो कहती है कि टाइटन के नेप को वो खत्म करना चाहती है। उसी के बाद लोग एकजुट होके मुझे रानी मानेंगे और तभी ये सारी चीजें ठीक हो पाएंगी। तो यहाँ पे एरविन यही सोचता है कि ये सब देख के तो ये लग रहा है कि सच में इसने नेप को कट किया था। सेरेमनी के बाद यहाँ पे सारे के सारे स्क्वाड मेंबर्स हिस्टोरिया के साथ जा रहे होते हैं और पूछते हैं कि क्या हिस्टोरिया सच में जैसा मिकासा ने कहा था तुम्हें लीवाई को पंच करने के लिए तुम जा रही हो उसे पंच करने? तो एरन यहाँ पे मिकासा से कहता है कि मिकासा प्लीज इसे बोल दो कि ये सब जोक था। तो मिकासा यहाँ पे उसको और बड़ा चढ़ा देती है और कहती है कि हिस्टोरिया जब तुम उसको मार दो तो उसको धमकी देना कि अगर तुमने मुझे मारा तो देखना फिर क्या होगा, ऐसा। तो यहाँ पे बाकी सब भी मना करते हैं लेकिन हिस्टोरिया यही कहती है कि हाँ अगर मैं क्वीन बनना चाहती हूँ या फिर मैं अपने आप को क्वीन कहना चाहती हूँ तो मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जीन भी कहता है चलो चलो जल्दी। यहाँ पे सामने लीवाई खड़ा होता है और हिस्टोरिया यहाँ पे पहले थोड़ा नर्वस होती है, चिल्लाती है और भाग के जाती है लीवाई के पास और उसके हाथ पे एक पंच करती है और पीछे हट जाती है और कहती है अब बताओ बताओ कैसा लगा? तो यहाँ पे लीवाई ने कुछ नहीं कहता और हंसने लग जाता है और कहता है थैंक्स गाइस, मुझे इसकी जरूरत थी। यहाँ पे दूसरी ओर हमें रायनर के आर्मर टाइटन का सीन दिखाया जाता है जो कि जमीन पे गिरा होता है और इधर ये सिगानशाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं। उसका आर्मर भी कई जगह से टूट चुका होता है और वो बेहोश पड़ा होता है। यहाँ पे बेयरटोट आता है और रायनर को उठाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो उसको उसकी टाइटन बॉडी से बाहर निकाल लेता है और तभी वहाँ पे बीस्ट टाइटन आता है और अपने घुटनों पे बैठता है। बीस्ट टाइटन कहता है कि अभी हम एनी लियनहार्ट को बचाने के बारे में नहीं सोचेंगे, उससे पहले हमें कोऑर्डिनेट को हासिल करना है, वही हमारी पहली प्रायोरिटी है। अगर हम यहाँ पे इंतजार करेंगे तो वो लोग हमारे पास खुद ही आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप
मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।